एक झोपड़ी में राधा और सावित्री नाम के सास बहू रहते थे। बहू राधा को घर का काम करना नहीं आता था, पर सास हर एक काम जानती थी। बुट्टे बुन के वो पैसे कमाती थी। एक दिन सास बुट्टे बुनते समय बहू चाय लाकर, सासू माँ चाय लीजिए। इतना समय क्यों लगा बहू? अंदर सो रही थी क्या? नहीं सासू माँ, दूध नहीं था, लाके चाय रखने में देर हुआ सासू माँ। मैं तुझे बोली ना बहू, सुबह उठ के मेरे पास बुट्टे बुनना सीख करके। अरे तू तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं बहुत बार कोशिश की सासू माँ, वो मुझसे नहीं हो रहा। बुट्टे बुनना बहुत मुश्किल है, पर इन्हें कोई नहीं खरीद रहे करके आप बोले ना सासू माँ। सब लोग प्लास्टिक आइटम्स ही खरीद रहे ना, तो मैं सीख के क्या करूँगी सासू माँ। बहुत बातें बोलने लगी रे बहू। ये सब पता है, लेकिन घर की स्थिति नहीं मालूम। घर में एक पैसा भी नहीं है। कोई ना कोई काम करके हमें जीना है ना बहू। इसीलिए मैं भी कोई व्यापार करना चाहती हूँ। कल रात को मुझे एक आइडिया आया। कुछ भी कर, पर मुझसे पैसे मत पूछ। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, गुजारा भी मुश्किल है। पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है सासू माँ। वो कैसे होगा बहू? जंगल में जाकर झाड़ुओं के घास लाकर झाड़ुएं बना के बेचूंगी। वो काम आसान है ना, लेकिन बुट्टे बुनना तो बहुत मुश्किल है। आहा, तेरा दिमाग भी काम कर रहा है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो कल से ही काम शुरू कर। ऐसे कहती है। इस तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह बहू एक छुरी और रस्सियां लेकर जंगल जाने लगी। मैं जंगल को जा रही हूँ सासू माँ। संभाल के जाना बहू, ज्यादा अंदर मत जा। यहीं पास में रहेंगे, ठीक है? ठीक है सासू माँ। वो निकलती है, पर उसे कहीं भी झाड़ुओं का घास नजर नहीं आता। सासू माँ बहुत रहेंगे बोले, पर यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहे। बहू और थोड़ा अंदर जाती है। वहाँ झाड़ुओं का घास बहुत रहता है। यहाँ तो बहुत घास है। ये सब काट के ले जाने से बहुत सारे झाड़ुएं बना सकते हैं। ये सब मैं काट के ले जाऊंगी। उसके बाद बहू घास पूरा काट के शाम तक घर लौटती है। इतना सारा घास देखकर सास आश्चर्य हो जाती है। बाप रे, तू अकेली इतना सारा घास कैसे लाई बहू? ये सारा घास मैं 10 बार घर से जंगल तक घूम के लाई सासू माँ। हमें रोज रोज जंगल को जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम की। ये घास 2 दिन सुखाना, उसके बाद झाड़ुएं बनाकर बेच सकते हैं। तो मैं अभी सुखाती हूँ सासू माँ। बहू पूरा घास सुखाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। घास पूरा सूख जाता है। बहू सुबह जल्दी उठ के झाड़ुएं बनाकर शाम तक बहुत सारे झाड़ुएं बनाती है। ये सब 1 महीना तक बेच सकते हैं। एक जगह संभाल के रख। उनमें से कुछ लेकर कल सुबह मेरे साथ तू आ। दोनों मिलके बेचेंगे। ठीक है सासू माँ। बहू हाँ कहती है। अगले दिन सास बुट्टे लेकर बहू झाड़ुएं लेकर दोनों बेचने जाते हैं। बुट्टे ले लो, बुट्टे। झाड़ू ले लो, झाड़ू। ऐसे दोनों पुकार के जाने लगे। शाम तक सास के बुट्टों से ज्यादा बहू के झाड़ुएं ज्यादा बिकते हैं। तब सास ने, आज की तरह झाड़ुएं बिकने से हमें बहुत मुनाफा मिलेंगे बहू। सासू माँ, मैं नहीं सोची मेरी पहली कमाई इतना अच्छा होगा। दोनों खुश होकर बच्चे झाड़ू और बुट्टे घर ले जाकर पूरे एक जगह रख के घर के अंदर जाते हैं। इतने में कोई क्रैकर जलाने पर दूर से आग का तिनका आकर घास पर गिरती है। तब आग पूरा झाड़ुओं के घास को लग जाती है। उसे देख के बहू ने, बाप रे सासू माँ, आग लग गई, जल्दी बाहर चलिए ना सासू माँ। दोनों बाहर आके देखते हैं। घास जल रहा था। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आके आग बुझाने की कोशिश किए, पर वो आग बुझा नहीं पाते। घास बहुत सूख जाने पर सिर्फ थोड़ी देर में ही घास जल जाती है। उससे सास बहू बहुत रोते हैं। उस दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह, सासू माँ, बीता हुआ याद करके दुखी होने के बजाय
हम अपना काम करके आगे बढ़ना बेहतर है ना। मैं फिर से झाड़ुओं का घास लाने जा रही हूँ। बहू ऐसे कह के छुरी और रस्सियां लेके जाती है। वो जंगल में रही घास दोपहर तक काटती है। उसके बाद उसे भूख लगने पर कैरियर में से खाना खाते समय एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दो। आओ आओ दादी, जरूर खाना दूंगी। बहू उसके कैरियर में से थोड़ा खाना बूढ़ी को देती है। तब दादी ने, तू यहाँ अकेली क्यों आई बेटी? मैं झाड़ुओं का व्यापार शुरू की दादी। पहले दिन व्यापार अच्छा चला, पर सिर्फ कुछ ही घंटों में मेरे बनाए झाड़ू और मेरी सासू माँ बनाए भुट्टे पूरे आग लग के राख हो गए दादी। हमें भी जीना है ना। हम बहुत गरीब हैं दादी, अब हम भी क्या करेंगे। इसीलिए मैं फिर से झाड़ुओं का घास ले जाने इतनी दूर आई हूँ दादी। इतनी अंदर इस जंगल को तू अकेली आना ठीक नहीं है बेटी। तब तो हमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा दादी। मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, तुम्हारा भला होगा। दादी एक झाड़ू देती है। उसे लेकर मैं खुद झाड़ू बनाकर बेचती हूँ दादी, तो इससे मेरा क्या होगा। अरे जरा देखना, पूर्णिमा के दिन तू तेरा घर पूरा इससे साफ कर, ठीक है? ऐसे बूढ़ी कहकर वो चली जाती है। बहू झाड़ुओं का घास लेकर दादी जो झाड़ू दी वो भी लेकर घर जाती है। ये कैसे झाड़ू है बहू? ये मैं नहीं बनाई सासू माँ, एक दादी ने दिया है। बहू पूरी बात बताई। तब सास आश्चर्य होकर, पूर्णिमा कल ही है बहू, देखेंगे क्या होगा। अगले दिन पूर्णिमा है। बहू दादी के दिए झाड़ू से घर पूरा साफ करने लगी। उसमें से हीरे, मोती और सोने के सिक्के निकलते हैं। तब सास बहू ने, बहू, क्या ये सब सच है रे? सच है सासू माँ, लगता है भगवान उस दादी के रूप में आकर हमारी मदद किए हैं। दोनों आश्चर्य होकर उन्हें हाथों से पकड़ते हैं। अब हमारी गरीबी दूर हो गई सासू माँ, हम खुशी से जी सकते हैं। दोनों सास बहू वो जादुई झाड़ू पकड़कर झूम उठते हैं।